हेलो स्टूडेंट। तो हमने कल अध्ययन किया था, मेंडल के बारे में किया था। उसने कौन कौन से लक्षणों का चयन किया था और आनुवांशिकी के सारे जनक थे, उनके बारे में भी हमने कल अध्ययन किया था। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मेंडल के प्रयोग। क्या होगा? मेंडल के प्रयोग। अब देखिए, मेंडल ने यहाँ पर दो तरह के एक्सपेरिमेंट किए थे। अब देखिए, दोनों के अंदर एक प्रयोग था जिसको बोलते एक संकर संकरण। क्या बोलते हैं बेटा? एक संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब देखिए, जैसा इसका नाम है ना, वैसा ही इसका काम भी है। कैसे? एक संकर, एक मतलब यदि एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाए तो उसको बोलेंगे एक संकर संकरण। अब देखिए, इन्होंने इसके लिए एक कौन सा लक्षण लिया था? वो लक्षण था पादप की ऊंचाई का। क्या लक्षण था बच्चों? पादप की ऊंचाई का। अब देखो, हमने वहाँ कल अध्ययन किया था ऊंचाई के अंदर। क्या अध्ययन किया था? क्या कि एक तो इसका लक्षण होता है लंबा, जो प्रभावी है, और एक कौन सा होता है? बोना, जो क्या है? अप्रभावी है। आज हमारे को इनको विस्तार से देखना है कि भाई इनकी वंशागति, हमने अध्याय स्टार्ट किया था ना कि इनकी वंशागति है वो कैसे होती है। तो अब देखो, मेंडल ने स्टार्टिंग में क्या किया? एक लंबा पौधा लिया। क्या लिया? लंबा पौधा लिया। और एक कौन सा पौधा लिया? बोना पौधा लिया। इनके मध्य इन्होंने क्या करवाया भैया? संकरण करवाया। आप बोलोगे सर यहाँ दो लक्षण लिए ना, आप बोल रहे हो एक संकरण है। अरे भाई, एक ही लक्षण के दो, ये युग्म विकल्पी है। एक तो लंबा और एक कौन सा है? बोना। इसलिए अब देखो, इसने जब यहाँ संकरण करवाया, चूंकि ये स्टार्टिंग वाली पीढ़ी है, इसलिए इसको बोलेंगे जनक पीढ़ी। क्या बोलेंगे इसको? जनक पीढ़ी बोलेंगे। अब देखिए, इसने इस प्रकार से संकरण करवाया। ध्यान देना इधर, इस ये वाला वर्ग है, इसको बोलते पुनेट वर्ग। क्या बोलते हैं भाई? पुनेट वर्ग बोलते हैं। तो ये वाले जिन कौन से लंबेपन के हैं, एक को इसके ऊपर रखेंगे, एक को इसके ऊपर रखेंगे। और ये वाले जिन कौन से हैं? ये बोनेपन के जिन हैं, एक को यहाँ रखेंगे और एक को हम यहाँ पे रख देंगे। अब देखिए, ये वाला जिन भी आएगा और ये वाला इस बॉक्स में, मतलब इस बॉक्स के अंदर ये वाले दो जिन आ गए। अब देखिए, ये जिन यहाँ पर आएगा, ये जिन भी यहाँ पर आएगा। इसके बाद में ये वाला जिन यहाँ, ये वाला जिन यहाँ पर आ गया, और इसके बाद में ये वाला जिन यहाँ पर, और ये वाला जिन भी क्या आ गया? यहाँ पर आ गया। अब देखें, इसके आधार पर मेंडल ने क्या निकाला? निष्कर्ष निकाला कि भाई साहब, F1 पीढ़ी है ना, उसके अंदर सारे के सारे पौधे कैसे प्राप्त हो रहे हैं? सारे लंबे प्राप्त हो रहे हैं। अब देखिए, यहाँ बोनेपन का लक्षण था, वो यहाँ आ रहा है, लेकिन वो यहाँ पर अपने आप को प्रकट नहीं कर पा रहा है। यानी कि ये बोनेपन का जीन है और इसके ऊपर ये लंबेपन का जीन क्या हो गया? अरे हावी हो गया। और हावी को हिंदी में बोलते हैं प्रभावी। और इसी के आधार पर हमारे मेंडल जी थे, इन्होंने क्या नाम दिया था? प्रभाविता का नियम दिया था। अब देखिए, ये वाली F1 पीढ़ी थी, वहां पर इसको सारे के सारे पौधे कैसे प्राप्त हुए थे? अरे लंबे प्राप्त हुए थे। अब इसने क्या किया? वहां स्वपरागण करवाया, यानी कि लंबे पौधों का लंबों के साथ में ही क्या करवाया? यहाँ संकरण करवाया। अब देखिए, यहाँ क्या होता है? इसने ये वाले ऊपर वाले जिन थे, इनको यहाँ लिख दिया, और फिर इनको भी यहाँ लिख दिया। ये वाला जिन यहाँ आएगा और ये वाला भी यहाँ आ जाएगा, फिर ये इधर और ये इधर आ जाएगा, फिर ये इधर और ये यहाँ आ जाएंगे। 1 2 3 और यहाँ पर हो जाएंगे 4। अब देखिए, ये पौधा लंबा है, ये पौधा भी लंबा हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ दोनों टी बड़े हैं, यहाँ एक टी स्मॉल है, तो भी लंबा कैसे? क्योंकि ये वाला जीन है वो इसके ऊपर प्रभावी है, इसलिए ये वाला भी कैसा हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। तो 1 2 और 3 पौधे लंबे प्राप्त हो गए, और एक पौधा कैसा प्राप्त हो गया? बोना हो गया। ठीक है ना? अब यहाँ पर ये वाला नियम है, इससे मेंडल ने एक निष्कर्ष निकाला।
कि भाई ये वाला जीन था, ये जीन F1PD के अंदर साइलेंट था और यहाँ वापिस क्या हो गया है, यहाँ अलग हो गया। अलग को बोलते हैं पृथक होना, और इसी के आधार पर इन्होंने एक नियम दिया जिसका नाम है पृथक्करण का नियम, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये था हमारे ये आनुवांशिकी का पृथक्करण का नियम। इसका एक और नाम क्या होता है? विसंयोजन का नियम। इसका एक और नाम क्या होता है? विसंयोजन का नियम। और एक और कौन सा होता है? युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो ये हमारे कौन सा था? देखो हमने आगे अध्ययन किया कि भाई एक संकर संकरण। अब देखो इसके अंदर क्या था? एक लक्षण की वंशागति का यह अध्ययन किया था। तो यदि हम क्या करें, दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन हम एक साथ करें तो उसका नाम क्या हो जाएगा? तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हम आगे अध्ययन यहाँ करेंगे। उसका नाम क्या हो जाएगा? द्विसंकर संकरण। उसका नाम क्या हो जाएगा? द्विसंकर संकरण। अब देखो नाम है क्या है? द्वि, मतलब यहाँ पर एक साथ दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन होगा। अब देखो यहाँ पर दो लक्षण कौन से लिए मेंडल ने? एक तो लक्षण लिया था बीज का रंग। क्या लिया था? बीज का रंग। और एक कौन सा लिया था? बीज का आकार। बीज का आकार। अब देखिए बीज का जो रंग होता है इसका प्रभावी लक्षण कौन सा होता है? वो कैसा होता है? पीला। और एक इसका अप्रभावी लक्षण होता है, वो कौन सा होता है? वो कौन सा होगा? यहाँ पर ये होगा हरा। अब देखिए यह बीज का हमारे पास आकार कौन सा है? एक तो गोल होगा और इसका एक लक्षण कौन सा हो जाएगा? झुर्रीदार हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास में एक बीज है। यहाँ क्या है? एक बीज है। कैसा है? गोल। और उसका रंग कैसा हो जाएगा? पीला। तो इसलिए हम इसका नाम क्या देंगे? गोल पीले बीज। क्या नाम दे देंगे? गोल पीले बीज। अब देखो यहाँ इनको हमारे को लिखना है। अंग्रेजी के अंदर गोल को हम नाम क्या देते हैं? राउंड। ठीक है ना? इसलिए यहाँ आर आ जाएगा इसका। और एक पीला होता है, इसको बोलते हैं येलो बोलते हैं, तो इसका वाई आ जाएगा। ठीक है ना? इस तरह से इसको हम यहाँ दर्शाएंगे। अब इसका संकरण किसके साथ करवाना है हमारे को? हरा और झुर्रीदार है। अरे झुर्रीदार मतलब बीज मुरझाया हुआ इस प्रकार से, और वहाँ उसका रंग कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे क्या? हरा और झुर्रीदार बीज। क्या नाम देंगे इसका? हरा और झुर्रीदार बीज। अब देखिए ये तो इसके प्रभावी लक्षण थे। यहाँ कौन सा हो जाएगा? अप्रभावी लक्षण हो जाएंगे। तो यहाँ दोनों आर कैपिटल थे, यहाँ दोनों आर क्या हो जाएंगे? स्मॉल हो जाएंगे। तो इसको हम इस प्रकार से दर्शाएंगे। ठीक है ना? अब हमारे को क्या करवाना है? इनका संकरण करवाना है। क्या करवाना है? संकरण करवाना है। तो अब देखिए गोल पीले बीज, ये कौन से बीज हो जाएंगे? गोल पीले बीज। गोल पीले बीज। अब इसको किस प्रकार से दर्शाया जाता है? जैसा आपको याद है, डबल कैपिटल आर, दोनों कैपिटल वाई। और इसका संकरण किसके साथ करवाया था? हरे और झुर्रीदार बीज के साथ में। अरे दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन कर रहे हैं ना, बस वो हमारे को ध्यान रखना है। ठीक है ना? अब देखो इसकी ये वाली तो पीढ़ी जनक है। आपको मालूम है कि जहाँ से शुरुआत होती है उसको जनक पीढ़ी बोलेंगे, और जनक पीढ़ी आपस में संकरण करके F1 पीढ़ी उत्पन्न करती है, ये आप सब जानते हो। तो यहाँ पर हमारे F1 पीढ़ी कौन सी हो जाएगी? देख लीजिए, इस प्रकार से उत्पन्न होगी हमारे F1 पीढ़ी। अब देखो हमारे पास एक तो ये लक्षण बड़ा आर और बड़ा वाई ले लेते हैं, क्योंकि हमारे को इसके युग्मक बनाने हैं ना, जैसा हमने एक संकर संकरण में भी अध्ययन किया था। ठीक है ना? अब इसके युग्मक स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई बनेंगे। बहुत इजी है। अब देखेंगे ये और ये यहाँ पर आएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बन जाएंगे। कैपिटल आर
स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई बन जाएंगे। कुछ नहीं करना है, इसकी सीध वाला इसमें लिखना है, इसकी सीध वाला इसमें लिखना है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि हार्ड काम है। देख लीजिए, बड़ा आर स्मॉल आर लिख दिया, बड़ा वाई तो स्मॉल वाई लिख दिया। यहाँ पर भी ऐसा कैसा हमारे को कार्य करना है। अब ये पीडी कौन सी हो जाएगी, F1 पीडी हो जाएगी। और हमारे को F1 के अंदर देखो ये बीज कैसे प्राप्त हो रहे हैं, जैसा कि आप जानते हो ये R प्रभावी और ये Y भी प्रभावी है, तो ये हो जाएंगे कैसे, अशुद्ध गोल पीले, अशुद्ध गोल पीले बीज प्राप्त होंगे, अशुद्ध गोल पीले बीज हमारे को प्राप्त होंगे। अब जो हमारे मेंडल जी हैं, इन्होंने क्या करवाया, इसी के साथ में स्वपरागण करवाया। अब देखिए, तो आपको पहले तो इसके युग्मक बनाने आने चाहिए, ठीक है ना, बहुत इजी है। पहले दोनों बड़े ले लो, बड़ा आर और बड़ी वाई, फिर एक आर बड़ा और वाई स्मॉल, फिर वाई बड़ा तो स्मॉल, ये इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा यहाँ पर आर तो हो जाएगा स्मॉल और वाई हो जाएगा बड़ा, और यहाँ दोनों हो जाएंगे स्मॉल। ये इसके क्या बनेंगे, युग्मक। और इन युग्मकों का इन्हीं के साथ में क्या करवाना है, स्वपरागण, जिसको हम आगे देखेंगे। तो अब देखेंगे, इसके लिए आपको एक बड़ा वर्ग बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर कुल बॉक्स कितने होंगे, 16 बॉक्स होंगे। कितने बॉक्स होंगे, 16। देखिए इस प्रकार से, 4 तो इस प्रकार से करने और 4 इस प्रकार से, और 4 × 4 कितने होते हैं, जैसा आप जानते हो 16 होते हैं। अब देखिए हमने क्या युग्मक बनाए थे, याद होंगे ना आपको। युग्मक देख लीजिए, बड़ा आर बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा वाई, छोटा आर बड़ा वाई, और ये क्या हो जाएगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब देखो हमारे को यहाँ पर इनको लिखना है। पहला युग्मक क्या था, बड़ा आर बड़ा वाई, फिर आर बड़ा था, वाई छोटा था, स्मॉल आर था, वाई कैपिटल था, दोनों स्मॉल आर और स्मॉल वाई हो जाएगा। अब ये कि यहाँ भी लिखने हमारे को आर कैपिटल वाई कैपिटल, आर बड़ा वाई छोटा, आर छोटा वाई बड़ा, दोनों हो जाएंगे स्मॉल। यानी कि क्या करवाना, इसी के साथ में हमारे को संकरण करवाना है। अब देखेंगे हमारे को किस प्रकार की संतति प्राप्त होती है। देखो आर बड़ा है, ये भी आर बड़ा, देखो ये यहाँ लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है, वाई बड़ा और वाई बड़ा, ठीक है ना। यहाँ देखो इसकी सिद्ध वाला ये और इसकी सिद्ध वाला ये, कुछ नहीं आपको समझना है। मैं यहाँ पर लिखता जाता हूँ, आप इसको समझते रहो, कुछ नहीं, मतलब इसमें इतना कोई हार्ड काम है नहीं। क्या करना है, इसकी सिद्ध में ये बॉक्स आ रहा है, इसकी सिद्ध में ये बॉक्स आ रहा है, तो इसको लिख दो। तो आर बड़ा, बड़ा आर लिख दिया। ये वाई बड़ा है तो ये स्मॉल, तो हम क्या लिखेंगे, बड़ा वाई और स्मॉल वाई लिखेंगे। अब देखिए यहाँ हमारी स्मॉल आर है, तो और यहाँ आर कैसा है, कैपिटल है, तो ये लिख दिया, फिर स्मॉल लिख दिया। फिर यहाँ वाई है बड़ा, यहाँ भी बड़ा है, तो दोनों वाई क्या लिख दिए, कैपिटल में लिख दिए। अब देखिए ये आर कैपिटल, आर स्मॉल, फिर वो वाई बड़ा और ये स्मॉल वाई हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद में आर कैपिटल, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फिर आर था हमारे पास कैपिटल, कैपिटल, दोनों स्मॉल हो जाएंगे। अरे समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब देखिए आर बड़ा, स्मॉल आर, फिर वाई बड़ा और स्मॉल वाई हो जाएगा, बहुत इजी है ना। अब देखिए ए आर बड़ा, फिर स्मॉल, इसके बाद में कौन सा हो जाएंगे, दोनों स्मॉल। इसको कहाँ यहाँ लेना है, इसको कहाँ लेना है, यहाँ लेना है। फिर क्या हो जाएगा, आर कैपिटल, फिर स्मॉल आर, ये वाला हमारे पास वाई कौन सा है, कैपिटल वाई है, ये वाला कैसा वाई है, कैपिटल, इसको हमने यहाँ लिख दिया। फिर ये वाला आर कैसा है, कैपिटल आर है, ये वाला आर कैसा है, स्मॉल आर है, इसको लिख दिया। ये वाई कैसा है, बड़ा है, कैपिटल है, कैपिटल लिख दिया। वाई स्मॉल है तो स्मॉल लिख दिया। इसके बाद में ये यहाँ दोनों आर कैसे हैं, स्मॉल दिख रहे हैं। वाई कैसा है, बड़ा है, ये वाई कैसा है, ये भी बड़ा वाई है, ठीक है ना। फिर देखो दोनों वाई आर स्मॉल आ जाएंगे, एक वाई बड़ा एक स्मॉल आ जाएगा। इसके बाद में एक आर बड़ा, स्मॉल आर, वाई बड़ा और स्मॉल वाई। फिर इसके बाद में आर हो जाएगा बड़ा, ये आर स्मॉल हो जाएगा, ये वाई स्मॉल और ये वाई भी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। फिर इसके बाद में दोनों आर स्मॉल हो जाएंगे, एक वाई बड़ा और एक स्मॉल हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएंगे, चारों के चारों स्मॉल हो जाएंगे। ये संकरण हो गया। अब देखिए हमारे को अब क्या निष्कर्ष निकालने हैं। यहाँ पर हमारे को 4 प्रकार के क्या होंगे, बीज प्राप्त होंगे। अरे 4 प्रकार के कौन से बीज प्राप्त होंगे, वो हमारे को लिखने हैं। नंबर 1 कैसे होंगे, गोल पीले बीज। अरे कैसे यहाँ प्राप्त होंगे, गोल पीले। और इसके अलावा कौन से बीज प्राप्त होंगे हमारे को, गोल और
हरे होंगे, गोल और हरे प्राप्त होंगे। ठीक है, और इसके बाद में होंगे हरे और झुर्रीदार, गोल और क्या हो जाएंगे, यहाँ झुर्रीदार प्राप्त होंगे। ठीक है ना, गोल और झुर्रीदार प्राप्त होंगे, ये हमारे को ध्यान रखना है, गोल और झुर्रीदार। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हरे और झुर्रीदार। ठीक है, और एक हमारे को प्राप्त होंगे कौन से, हरे और पीले। ठीक है ना, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हरे और पीले। ठीक है ना, एक मिनट, हमारे इसका सीक्वेंस टूट जाएगा। ठीक है ना, इससे यहाँ पहले कौन सा आ जाएगा, हरा, और यहाँ क्या हो जाएगा, हरा और गोल हो जाएगा, और यहाँ कौन सा प्राप्त हो जाएगा, हरा और झुर्रीदार। अब देखिए कितने पौधे इस ऐसे और कितने ऐसे हमारे को, वो हमारे को लिखना है। अब देखिए ये कैसा बीज है, गोल पीला है कि नहीं है, गोल और पीला है, क्योंकि ये दो आर बड़े हैं, दोनों आर वाई भी क्या है, बड़े, 1 2 3 4 5, फिर ये हरा हो जाएगा, ये हो जाएगा गोल और पीला, 6, फिर ये 7, इसके बाद में ये 8वां और ये 9। मतलब हमारे को गोल पीले बीज कितने प्राप्त होंगे, 9 प्राप्त होंगे। उसके बाद में हमारे कौन से आ जाएंगे, गोल और ये वाले झुर्रीदार। अब देखो झुर्रीदार के लिए हमने यहाँ क्या उपयोग किया था, ये स्मॉल आर, और ये गोल के लिए आर क्या था। अब देखिए तो यहाँ पर ये हो जाएगा गोल और यहाँ हो जाएंगे पीले, गोल और यहाँ हो जाएंगे हरे। ठीक है ना, हाँ। अब देखिए ये वाला गोल है, ये हरा हो गया, 1, ये गोल और ये हरा हो जाएगा, 2, और ये गोल हो जाएगा और ये हो जाएगा हरा, मतलब यहाँ 3 प्राप्त हो रहे हैं। इसके बाद में हमारे कौन से प्राप्त हो जाएंगे, गोल हमारे यहाँ हो जाएंगे, ये झुर्रीदार और हरे प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है ना, या हम इस प्रकार से उतारेंगे इसको, झुर्रीदार पीले, कैसे, झुर्रीदार और पीले बीज। अब देखना यहाँ पर स्मॉल आर का मतलब झुर्रीदार है, कैपिटल वाई का मतलब हो जाएगा पीले, तो 1 और 2 और 3, तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा, 3। और फिर एक कौन सा रह गया, देखो ये हरा है, मतलब दोनों वाई स्मॉल, दोनों वाई आर स्मॉल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, झुर्रीदार। तो हमारे को इसका अनुपात कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 9:3 अनुपात 3 अनुपात, यहाँ ये 3 अनुपात हो जाएगा 1। अब देखिए इसके आधार पर मेंडल ने एक नियम दिया था जिसका नाम है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। तो आपको यहाँ पर एक नोट करके बात लिखनी है, एग्जाम में आने योग्य बात है। 1 नंबर, क्या, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। कौन सा, ये प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। ये जो दोनों नियम हैं ये तो मेंडल के एक संकरण पर आधारित है, एक संकरण पर आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगला जो नियम कौन सा था मेंडल का, तीसरा नियम, वो था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम था। ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, ये आपको याद रखना है, इनके द्विसंकर संकरण पर आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो बच्चों अब आपको बहुत बहुत धन्यवाद।